Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In the previous lecture we were discussing about the TTL circuit of OR gate और अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे. वी हैव डिस्कस टू केसेस. दो केस हमने डिस्कस कर लिए थे. TTL सर्किट पढ़ रहे थे हम OR गेट का. तो OR गेट का TTL सर्किट के दो केस स्टडी कर लिए. अभी दो केस बाकी है. ठीक है, तो दो केस अभी हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे. तो देखो हो गए थे दो केस. तो थर्ड केस के बारे में बात करते हैं हम. थर्ड केस देखो, थर्ड केस को स्टडी करते हैं हम लोग. ये सर्किट है अपना. थर्ड केस में क्या करें, ए को 1 कर देते हैं, बी को 0 कर देते हैं. तो केस थर्ड में क्या कर रहा हूं मैं, ए को 1 कर रहा हूं, बी को 0 कर दे रहा हूं. ए 1 हो गया और ये क्या हो गया, एक तरीके से 0 हो गया. अब कौन संतृप्त में जाएगा, कौन कट ऑफ में जाएगा, वो यहां से डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं. ये 0 ये कट ऑफ में, ये कट ऑफ में IB2 0 IC2 0, मतलब ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, इसको हटा दो. ठीक है, ये वाला ये 1 है तो ये किस में जाएगा, सैचुरेशन में जाएगा, संतृप्त में जाएगा. तो IB1 और IC1 करंट फ्लो होगा. तो देखो क्या होगा, ये 0 होगा तो ट्रांजिस्टर T1 किस में रहेगा, एक सेकेंड, ट्रांजिस्टर T1 जो है वो किस में रहेगा, ये 1 है तो ये सैचुरेशन में, सैचुरेशन रीजन. संतृप्त क्षेत्र T1 संतृप्त क्षेत्र में रहेगा तो IB1 0 नहीं होगा और IC1 0 नहीं होगा. IB1 नॉट इक्वल टू 0 एंड IC1 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 नहीं होंगे, मतलब ये करंट फ्लो होगा इधर से. सेकंड की बी की बात करें तो T2 जो है, T2 किस में जाएगा, कट ऑफ में जाएगा. कट ऑफ में अंतक क्षेत्र में चला गया. ये अंतक क्षेत्र में, ये अंतक क्षेत्र में है, ये अंतक में है तो IB2 भी 0 होगा, IC2 भी 0 होगा. IB2 भी 0 होगा एंड IC2 भी 0 होगा, दोनों 0 होंगे, ये दोनों 0 होंगे. इसको हटा दो, करंट फ्लो होगा इधर से, क्योंकि ये 0 नहीं है, IC1 0 नहीं है, ये सैचुरेशन में, तो इधर से करंट आएगा ऐसे. अब इधर से करंट फ्लो होगा ऐसे. ठीक है, अब इस चीज को समझो, इधर से जब करंट फ्लो होगा ऐसे 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 ऐसे, तो सैचुरेशन में है कौन सा, ये फर्स्ट वाला, तो इधर तो कोई करंट फ्लो होगा, इधर तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं. मैं रिपीट कर रहा हूँ, इधर से करंट आएगा, इधर से ऐसे. यहाँ कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ये सैचुरेशन में है तो VCE भी क्या होगा, 0 होगा. ये यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, केवल यहाँ पे ड्रॉप होगा. तो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज है वो पूरा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0 वोल्ट. ये लास्ट केस की तरह ही है. लास्ट वाले केस में क्या, ये वाला काम कर रहा था, ये हट गया था, अब ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज बचेगा, 0, क्योंकि ये यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0. यहाँ पे 0 बचेगा, तो यहाँ पे Vx पे क्या आ गया, 0, क्योंकि IC1 फ्लो हो रहा है तो I डैश 0 नहीं होगा इस बार. अतः I डैश नॉट इक्वल टू 0, I डैश नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि वोल्टेज X पॉइंट पे क्या होगा, 0 नहीं, 0 होगा. Vx क्या होगा, 0 होगा. यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्टेज होगा. यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 0 0 0 0, तो ये किस में चला जाएगा, Vx 0 हो गया, तो इस ये क्या होगा, कट ऑफ में चला गया. ये कट ऑफ में चला गया, ये 0 ये 0. Vx 0 है तो थर्ड वाला जो है ट्रांजिस्टर T3 कट ऑफ में चला गया, कट ऑफ में, अंतक क्षेत्र में. ये अंतक क्षेत्र में है, ये अंतक क्षेत्र में है तो ये क्या होगा, IB भी 0 होगा, IC भी 0 होगा, तो IB IC 0 होगा. अतः IB इक्वल टू 0 एंड IC इक्वल टू 0, दोनों करंट क्या होंगे, 0 होंगे. और दोनों जब करंट 0 होंगे, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा,
करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होगा, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही वोल्टेज यहाँ आएगा। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो यहाँ पे भी हाई वोल्टेज, मतलब आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट पे जो होगा हाई वोल्टेज मिलेगा। अतः V आउटपुट जो होगा वो VC के इक्वल होगा, और VC क्या होगा, हाई वोल्टेज, उच्च वोल्ट का, उच्च वोल्ट का, मतलब कि V आउटपुट जो होगा वो 1 मिलेगा, ये 1 मिला। इनपुट क्या दिया था मैंने, इनपुट जो दिया था वो 1 0, तो एक 1 था एक 0 था, तो आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। तो दोनों में से एक भी 1 है तो ये 1 मिला। ठीक है, अब लास्ट केस को स्टडी कर रहे हैं। अभी जो सेकंड वाला केस है और ये थर्ड वाला केस, ये तो एक जैसे ही है। उसमें ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा था, इसमें ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। अब जब दोनों 1-1 होंगे, दोनों सैचुरेशन में काम करेंगे, दोनों सैचुरेशन में काम करेंगे, दोनों से करंट फ्लो होगा, दोनों से करंट फ्लो होगा, पर बाकी लास्ट के केसेस तो ऐसे आएंगे। सिचुएशन जो है इस टाइप की आएगी। एक केस समझ में आ जाता है ना तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, बाकी तो कहानी होती है बस। तो देखो केस 4 में क्या होगा, A = 1 एंड B = 1, दोनों पे 1 1 है। तो ट्रांजिस्टर T1 और T2 दोनों सैचुरेशन में होंगे। T1 सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र में, संतृप्त क्षेत्र में, इन सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन में है। सैचुरेशन रीजन में तो IB1 ≠ 0 और IC1 ≠ 0, दोनों ही 0 नहीं होंगे। इसी तरीके से जो T2 होगा, T2 में भी क्या होगा, संतृप्त क्षेत्र में होगा, सैचुरेशन रीजन में होगा। तो इसकी वजह से IB2 ≠ 0 एंड IC2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 नहीं होंगे। ठीक है, IB2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड IC2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 के बराबर नहीं होंगे। तो दोनों ही 0 नहीं होंगे ना, तो ये 0 होगा मतलब इधर भी करंट आएगा, इधर भी करंट आएगा, मतलब I डैश ही तो है इधर उधर, तो I डैश 0 नहीं होगा, I डैश 0 नहीं होगा। अतः I डैश जो है, I डैश नॉट इक्वल टू 0 आएगा, IC 0 नहीं आएगा। और IC अगर 0 नहीं आता है, I डैश 0 नहीं है, ये 0 नहीं है मतलब करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो देखो ये दोनों तो सैचुरेशन में है, तो इनके ऊपर तो VCE और इसका भी VCE 0 होगा सैचुरेशन में। तो इधर तो कोई और एलिमेंट भी नहीं लगा हुआ कि वोल्टेज ड्रॉप हो, इधर भी नहीं लगा हुआ, तो पूरा वोल्टेज कहाँ होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा। करंट तो फ्लो होगा तो वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो, यहाँ पे होगा, यहाँ पे पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 0। तो Vx पे क्या आएगा, 0। Vx पे 0 आया तो ये कट ऑफ में चला गया, ये कट ऑफ में 0 गया, तो IB और IC 0 हो गया। तो Vx पे 0 आ गया पहली चीज, तो इसकी वजह से क्या आ गया, Vx पे 0 वोल्टेज आ गया, और Vx पे 0 आने की वजह से ट्रांजिस्टर T3 कट ऑफ में चला गया, अंतक क्षेत्र में, अंतक क्षेत्र में है, इन कट ऑफ रीजन, इन कट ऑफ रीजन। ठीक है, ये कट ऑफ में काम करेगा, ये कट ऑफ में काम करेगा, तो IB भी 0 हो जाएगा और IC भी 0 आ जाएगा, दोनों ही 0 हो जाएंगे, IB भी 0, IC भी 0। तो IB भी 0 हो जाएगा और IC भी 0 हो जाएगा, IB भी 0, IC भी 0, दोनों क्या होंगे, 0। यहाँ से 0 आएगा करंट, तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही यहाँ पे उच्च वोल्टता है मतलब VCC है, तो यहाँ पे भी VCC मतलब हाई वोल्टेज आ जाएगा, हाई वोल्टेज मतलब 1। कहानी खत्म। IB = 0, IC = 0, तो V आउटपुट जो होगा, V आउटपुट VCC के इक्वल, और VCE मतलब VCC के इक्वल आएगा, VC वो हाई वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज मतलब उच्च वोल्टता,
और हाई वोल्टेज का मतलब हो गया 1 मिल गया, उच्च वोल्ट था, दैट इज इक्वल्स टू 1। हाई वोल्टेज का मीनिंग क्या हो गया, 1 मिल गया। लो वोल्टेज का मतलब 0 होता है, तो V आउटपुट इज 1, ये मिला अपने को, V आउटपुट इज 1, राइट, V आउटपुट इज 1। तो दोनों 1 1 है, तब भी आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये जो फोर्थ केस था ये भी मिल गया। तो जो अपने को आउटपुट या इनपुट का जो रिलेशन है वो ओर गेट की तरह मिल रहा है, मतलब ट्रूथ टेबल है वो ओर गेट की तरह ट्रूथ टेबल मिल रहा है अभी। तो अपने को पता चल गया। अब ट्रूथ टेबल बना लेना लास्ट में, ट्रूथ टेबल सत्यमान सारणी, अतः सत्यमान सारणी ओर गेट की तरह मिल रहा है, निवेश इनपुट और आउटपुट जो आ रहा है, आउटपुट निर्गम क्या मिल रहा है, ओर गेट की तरह मिल रहा है, ओर गेट की तरह मिल रहा है ये। एक A है एक B है, तो देखो एक अगर मैं बात करूं, इनपुट 0 0 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0, 0 1 है तो भी 0 मिल रहा है, सॉरी 1 मिल रहा है 1, और 1 0 में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 1 में क्या मिल रहा है 1। ये आउटपुट किस, ये ट्रू टेबल किसका आया, ओर गेट का ट्रू टेबल आ गया। तो नीचे लाइन लिख लेना कि अतः जो सर्किट है वो ओर गेट के सर्किट की ट्रू टेबल के इक्वल ट्रू टेबल देता है, सत्यमान सारणी ओर गेट की तरह ही मिल रही है, सेम ही वो लाइन, इसलिए ये ओर गेट का सर्किट है। क्लियर है, चमका। ये जो मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ वो ऊपर की हर, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, इसको ध्यान से देख लेना। कई लोगों के एक बार में, 2 बार में, 3 बार में समझ में नहीं आता, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियोस है तो आराम से आप देख सकते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी मैं इसका एक बार सर्किट शो कर देता हूँ आपको सॉफ्टवेयर में, ताकि विजुअलाइजेशन का आइडिया हो जाए। ये सर्किट है अपने पास में, ठीक है, देख लो सर्किट। ये 1 1 और 1 0 में एक बार पता आता हूँ आपको टाइम का आइडिया लेके। अपने पास टाइम है तो इसको देखो अभी। नोट करना है इसको, नोट क्या करना मतलब फोकस करना है इसके ऊपर, मैं बता रहा हूँ। देखो सर्किट देख लो पहले तो, जो सर्किट है दिख रहा है अच्छे से। ये कौन सा सर्किट है जो हमने बनाया है, वही सर्किट है। इसी टाइप का एक ट्रांजिस्टर ये है, कर्सर पे ध्यान देना, एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। इन दोनों पे देखो ये इनपुट दे रहे हैं, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है, 2 इनपुट दे रहे हैं। यहाँ से जो आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पे आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे को यहाँ पे इसमें शो करेगा ये। तो देखो अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों इनपुट को 0 0 कर रहा हूँ। दोनों इनपुट को 0 0 करते वक्त यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है 0, मतलब बहुत कम वोल्टेज मिलेगा, तब भी उसको 0 ही हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, देखो मिली वोल्ट में मिल रहा है, और 21.8 मिली वोल्ट, मतलब कम मिल रहा है वैल्यू। अब देखो मैं अगर एक को चेंज करता हूँ, एक को 1 करता हूँ, एक को 1 किया, तो अब देखो वोल्टेज 300 मिली वोल्ट मिल गया, मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो ये हाई वोल्टेज मिल गया, पहले वाला यहाँ पे था, यहाँ पे लो वोल्टेज पे था, ये अब हाई वोल्टेज मिल गया। अब मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे वाले को 1 कह रहा हूँ, पहले वाले को 0 कर रहा हूँ, तो क्या मिला मुझे, अब फिर से हाई वोल्टेज मिला मुझे। पहले वाले को 0 कर दिया, सेकंड वाले को क्या किया मैंने 1 किया है, तो मेरे को क्या मिला, देखो अभी इसका वैल्यू आएगा, स्केल चेंज होगा, ये देखो 350 मिली वोल्ट, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिला। मतलब जब 0 0 था तब अपने को मिल रहा था क्या, करीबन 21 मिली वोल्ट के आसपास, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हाई वोल्टेज मिल रहा है। दोनों को अगर 1 1 कर दूँ, दोनों को 1 1 कर दिया, दोनों को 1 1 कर दिया, तो देखो 420 मिली वोल्ट मिल रहा है, 440, तो ये हाई वोल्टेज मिल रहा है। तो दोनों 1 1 होंगे तब वोल्टेज जो है वो हाई वोल्टेज मिल रहा है।
तो जो हम लोगों ने और गेट का जो सर्किट सीखा है वो इसको फॉलो कर रहा है, ये जो दिख रहा है ये और गेट के सर्किट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये इस वे में ये सर्किट काम कर रहा है और अपना काम हो रहा है। वन सेकेंड, ये सर्किट था अपना, ठीक है। तो हमने जो सीखा है और गेट का कंप्लीट हो गया, डीएल हो गया, डीटीएल हो गया, टीटीएल हो गया, ये 3 सिलेबस में है और गेट। अब जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज और गेट एंड शो द टीटीएल सर्किट ऑफ और गेट, तो सबसे पहले तो और गेट का जो हमने बेसिक में बताया है मैंने वो लिखना, फिर यहाँ से टीटीएल सर्किट बना देना, डीएल पूछे डीएल बना देना, डीएल टीटीएल दोनों पूछे दोनों बना देना, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में एंड गेट, नोर गेट और नैंड गेट, उनके सर्किट भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये और गेट के हो गए अभी।